प्यारे दोस्तों, एच के साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आरपीएफ एंड एलपी टेक्नीशियंस के लिए फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न को आइए देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कर रहा है? पहला प्रश्न कर रहा है क्या? प्रश्न कर रहा कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के सम्मिलित कीजिए। सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर की व्याख्या करें। तो उच्च वेग की बात करते हैं तो उच्च वेग को किसमें मापा जाता है? तो मैक में मापा जाता है। तरंगदैर्घ्य की बात करते हैं तो किसमें मापा जाता है? तो इसको एंगस्ट्रम में मापा जाता है। ठीक। दाब की बात करते हैं तो पास्कल्स में मापा जाता है। और ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या होता है? जूल ही होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? सी हो गया। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? सी हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? क्या सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट की बात करते हैं तो भौतिक राशियां, सूची सेकंड की बात करते हैं तो इकाई। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न की बात करते हैं, त्वरण की बात करते हैं तो त्वरण को हम किसमें माप सकते हैं? तो इसका की बात करते हैं तो न्यूटन मीटर प्रति सेकंड में माप सकते हैं। ठीक। ए का चार कहाँ है? ये है। अर्थात इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। ठीक। तो बल का क्या होता है? बल का क्या हो जाता है? तो न्यूटन होता है। आप भी जानते हैं कि बल का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक। आवेग की कृतक कार्य का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक जूल होता है। ठीक। आवेग की बात करते हैं तो इसका हो गया न्यूटन सेकेंड हो गया। ठीक। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है। तीसरा प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं सदिश नहीं है की बात कर रहा है? तो आयतन क्या है? सदिश नहीं। जबकि विस्थापन, वेग और बल ये सभी सदिश राशि हैं। चौथा प्रश्न की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो सदिश राशि कौन है इसमें से? तो दाब। कौन सदिश राशि कौन है? ये क्या है? अदिश राशि है। कौन? दाब, ऊर्जा, कार्य, ये सभी क्या है? अदिश राशि। तो इसमें सदिश राशि करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अर्थात संवेग की बात करते हैं। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित भौतिक राशियों पर विचार कीजिए। ऊर्जा, शक्ति, दाब, आवेग, तापमान, गुरुत्वीय विभव उपयुक्त में से कौन सी सदिश राशियां हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। केवल आवेग क्या है? सदिश राशियां है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए सीजीएल का पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? 1 किलोमीटर दूरी की तात्पर्य होता है 1000 मीटर। अर्थात इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, एक माइक्रोन बराबर क्या होता है? क्या एक माइक्रोन बराबर क्या होता है? तो 1/1000 mm होगा। क्या मिमी लिख रखा है? ठीक। आइए नेक्स्ट, एक पिकोग्राम की बात करते हैं तो पिकोग्राम को 10⁻12 से दर्शाते हैं। किससे? 10⁻12 से नैनो की बात करते हैं तो 10⁻9 से दर्शाते हैं। यहां नैनो कण बोल रहा है। इसका क्या? नैनो कण का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? तो एक क्या 1 nm से 100 nm तक के होता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई, क्या 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाती है? 6 फीट की बात कर रहा है तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 183 × 10⁻7 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर, जस्ट ऊपर बताए थे, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻9 मीटर होता है, परंतु यहाँ सेमी में दे रखा है, सेंटीमीटर की बात कर रहा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन 10⁻7 सेमी होगा। ठीक। आगे देखिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या कर रहा है? पारसेक किसका मात्रक है? पारसेक की बात करते थे, यह मुख्यतः दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। पारसेक की इकाई क्या होता है? तो पारसेक की इकाई क्या होता है? दूरी होता है। लंबाई की सबसे छोटा मात्रक कौन है? क्या लंबाई की सबसे छोटा मात्रक कौन होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन मुख्यतः क्या होता है?
फर्मी मीटर होता है। क्या फर्मी मीटर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 10⁻⁹ मीटर होता है। वही 1 नैनोमीटर बराबर वहां 10⁻⁻ सेमी दे रखा था, यहाँ क्या है मीटर में है। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। 16वां प्रश्न कर रहा है कि फर्मी फर्मी वह मात्रक है जो व्यक्त करता है। क्या फर्मी वह मात्रक है जो व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है, तो लंबाई को व्यक्त करता है। किसको करता है, लंबाई को व्यक्त करता है फर्मी। एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर होता, तो क्या होता है, तो 3.25 प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होता है, दूरी की होता है। किसकी होती है, दूरी की होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रकाश वर्ष होता क्या, प्रकाश वर्ष होता है। तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम मुख्यतः प्रकाश वर्ष की दूरी कहते हैं। ठीक, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई क्या होता है, तो प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होता है, दूरी होता है। क्या होता है, दूरी होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा, समय इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं, समय इकाई निम्नलिखित में से कौन सा नहीं, तो समय की इकाई की बात करते हैं, प्रकाश वर्ष या समय की इकाई नहीं है। ठीक, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या, प्रकाश वर्ष इकाई होता है। क्या, प्रकाश वर्ष इकाई होता है। किसका होता है, तो यह मुख्यतः दूरी की इकाई होता है। प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होता, तो दूरी होता। क्या होता है, दूरी होता। क्या होता है, दूरी होता। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रकाश वर्ष है। क्या, प्रकाश वर्ष है वह दूरी, क्या प्रकाश वर्ष क्या है, वह दूरी जो प्रकाश को एक वर्ष में तय करता है उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश की गति, क्या प्रकाश की गति की बात करते हैं तो क्या होता है, तो 3 × 8, क्या 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड होता है। कहां है देख लीजिए, ऑप्शन सी, ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। क्या है, करेक्ट है। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल मुख्यतः किससे, पास्कल मुख्यतः दाब से संबंधित है। किससे संबंधित है, दाब से संबंधित है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यांत्रिक ऊर्जा की इकाई क्या है, क्या यांत्रिक ऊर्जा की इकाई क्या है, तो ऊर्जा की इकाई क्या होता है, जूल होता है, अर्थात ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमानों पर मापी जाती है, तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए मुख्यतः हम रिएक्टर पैमाने का उपयोग करते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्विक रिवीजन है, जितना जल्दी जल्दी रिवीजन कराएंगे क्वेश्चन। ठीक, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, किससे किया जाता है, तो यह मुख्यतः किससे करते हैं, तो रिएक्टर पैमानों से मापा जाता है। किसे, रिएक्टर पैमानों पर मापते हैं। रिएक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग होता है, क्या होता है, भूकंप की, क्या भूकंप की लहरों का आयाम मापने के लिए। कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है, तेल का एक बैरल लगभग कितना होता है, तो 159 लीटर होता है। क्या 159 लीटर होता है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, क्या सुमेलित नहीं है। प्रकाश वर्ष समय का मापन है, प्रकाश वर्ष मुख्यतः दूरी का मापन है। ठीक, तथा इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। आइए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है क्या, कि चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है, तब इसका द्रव्यमान, तो तब क्या होगा, इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, अर्थात ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। इसका भार तथा द्रव्यमान बदल जाएंगे, गलत। इसका भार बदल जाएंगे परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा, अर्थात ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, अर्थात इसका डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 36वां प्रश्न क्या कर रहा है। 36वां प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि, तो कौन सी राशि सदिश है, तो विस्थापन क्या है, सदिश राशि। मापन की कौन सी इकाई 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता, इंच प्राप्त क्या होता है, तो यह मुख्यतः सेंटीमीटर होता है। क्या होता है, सेंटीमीटर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई क्या होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऊर्जा। क्या होगा, ऊर्जा की, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई क्या होता है, ऊर्जा होता है। अब वही पूछ देगा कि इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं,
इलेक्ट्रॉन पर के कौन सा चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज होता है। क्या नेगेटिव चार्ज होता है। पावर की बात करते हैं तो पावर बराबर फॉर्मूला होता है Q बटा T। विभवांतर की यूनिट क्या होता है, तो वोल्ट होता, क्या होता है, वोल्ट होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या करा, निम्नलिखित में से, क्या निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है। एसआई यूनिटों में दाब का क्या होता है, पास्कल होता है, परंतु यह क्या रखा है, डायन दे रखा है। क्या डायन दे रखा है, जो कि गलत है। डेसिमल इकाई का प्रयोग जिसके मापन में होता है उसको क्या कहते हैं। डेसिमल की बात करते हैं तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए हम डेसिमल ध्वनि का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, डेसिमल किससे नापने में प्रयोग किया जा सकता है। जस्ट बताए थे ध्वनि की तीव्रता, अर्थात वातावरण में ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। डेसिमल क्या है, तो ध्वनि स्तर को क्या करता है, मापता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, क्या सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। क्या आगे देखते हैं क्या बोलता है, कूट का क्या कर रहा है, चयन करें। ठीक, आ जाइए मुख्यतः देखते हैं, कूट का देख लेते हैं। दाब की बात करते हैं तो पास्कल, पास्कल तो है ही नहीं इसमें। तो क्यूसेक की बात करते हैं तो दाब प्रवाह, अर्थात ए का 3 होगा। ठीक, ए का 3 होगा। और बी की बात करते हैं, बाइट की बात करते हैं, बाइट मुख्यतः कंप्यूटर में चलता है तो ए का 4 होगा। रिएक्टर की बात करते हैं, भूकंप की तीव्रता को मापता है। और बार की बात करते हैं तो मुख्यतः दाब को मापता है, अर्थात इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, अर्थात इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्या नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 44वां की बात करते हैं। क्या 44वां की बात करते हैं। 44वां प्रश्न क्या कर रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूची को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। क्योंकि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है। तो देखिए ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए मुख्यतः किसका उपयोग करते हैं, अभी जस्ट बताए थे कि डेसिमल का उपयोग करता था। सी का 4, सी का 4 इसमें देखिए कहाँ है, क्या सी का 4, देखिए यहाँ सी का 4, सी का 4, सी का 4, यहाँ देखिए सी का 4 देख लिए, मिला लीजिए सी का 4, यहाँ है देखिए सी का 4। ठीक, ए बी सी, सी का 4 है ना। अब देखिए ए का क्या होगा, तरंगदैर्घ्य को किसमें मांगते हैं, तो अंगस्ट्रम में मापते हैं। किसमें, ऊर्जा की बात करते हैं तो ऊर्जा को मुख्यतः जूल में मापते हैं। आवृत्ति की बात करते हैं तो मुख्यतः हर्ट्ज में मापते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न को, अगला प्रश्न पर चलते हैं। 45वां प्रश्न क्या कर रहा है, 45वां प्रश्न कर रहा है कि सूची फर्स्ट, क्या सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा सही सूची को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करिए। आइए देखिए वाट की बात करते हैं तो वाट पावर हो, पावर में होगा। क्या पावर की बात करते हैं, ए का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वाट की बात। नॉटिकल मील की बात करते हैं तो समुद्री जहाज में मापने के लिए उपयोग किया जाता। ठीक, नॉटिकल मील की बात करते हैं समुद्री जहाज। वाट की बात करते हैं तो ए की बात करते हैं 4, ए का 4 और बी का 3 हो गया। ठीक, नॉटिकल मील की बात करते हैं तो इसको नौसेना संचालन में उपयोग करते हैं। कैलोरी की बात करते हैं तो यह मुख्यतः उष्मा से संबंधित। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, मेगावाट बिजली के मापने की इकाई क्या है। क्या मेगावाट, क्या मेगावाट बिजली को मापने की इकाई क्या है, तो उत्पादित की जाती है मेगावाट बिजली। क्या ट्रैकिया, क्या ट्रैकिया से तत्पर होता है। ट्रैकिया से क्या होता है, तो प्रकाश की गति से तीव्रता की गति वाले कण को मापते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, 48वां प्रश्न की बात करते हैं। क्या 48वां प्रश्न की बात करते हैं, कार्बन, एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य होता है। कार्बन क्रेडिट समतुल्य किससे होता है, यह मुख्यतः 1000 की ग्राह से होता है। कितना होता है, 1000 की ग्राह से। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जा सकता है। क्या डॉप्सन की बात करते हैं तो ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए डॉप्सन इकाई का प्रयोग था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आइए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, क्या कौन से सुमेलित नहीं, क्या कौन से सुमेलित नहीं, तो रिएक्टर पैमाना से भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। यह मुख्यतः क्या कर रहा, आर्द्रता से। यही बात गलत है, अर्थात इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी होगा। सेल्सियस को ताप में मापते हैं, ये बात सही है। किलोवाट को विद्युत में मापते हैं। आरएच गुणांक को रक्त में मापते हैं। पास्कल इकाई किसकी है, दाब की। मुख्यतः किसका है, पास्कल की बात करते हैं तो मुख्यतः दाब की इकाई। आइए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, 1 किग्रा पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य किसका समतुल्य है, तो यह मुख्यतः यह किसका समतुल्य है,
तो 1.0 के बराबर है। क्यू शेक में मापा, क्यू शेक में क्या मापा जाता है? क्यू शेक की बात करते हैं तो यह मुख्यतः जल का बहाव को मापता है। क्या मापता है? जल के बहाव को मापता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से, क्या निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो ऊष्मा की इकाई कौन नहीं है? तो मुख्यतः वाट जो है यह ऊष्मा की इकाई नहीं है, पावर की इकाई है। ठीक, कैलोरी 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 या किलो जूल, ये सब क्या है? ऊर्जा की इकाई, ऊष्मा की इकाई, क्या ऊष्मा की इकाई है, परंतु वाट क्या नहीं। एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। कितना होता है? 746 वाट होता है। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। जूल संबंधित, क्या जूल संबंधित है ऊर्जा से, उसी प्रकार पास्कल मुख्यतः किससे संबंधित हो? पास्कल की बात करते हैं मुख्यतः दबाव से संबंधित। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है जी। आइए परिस्थितिकी दाब की बात करते हैं कि इकाई क्या होता है? परिस्थितिकी दाब की इकाई क्या होता है? तो यह मुख्यतः आ जाइए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा ऑप्शन। परिस्थितिकी दाब की इकाई क्या होता है? बार होता है। ठीक, एम्पियर को क्या मापता है? विद्युत धारा को एम्पियर कहते हैं। कहाँ है विद्युत धारा? था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी होगा जी। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 60वां प्रश्न क्या कर रहा है? 60वां प्रश्न कह रहा है कि किलोवाट घंटा का मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा का मात्रक क्या होता है? विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा की बात करते हैं तो किलोवाट घंटा। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होता है? चालक की विद्युत प्रतिरोधकता क्या होता है? ओम होता। 1 किलोवाट घंटा का मान क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा का मान क्या होता है? तो इसका करेक्ट मान क्या होता है? 3.6 गुणे 10 पावर 6 जूल होता है। क्या 3.6 गुणे 10 पावर क्या होता है? 6 जूल होता। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं? तो सेल्सियस उष्मा की इकाई है, यह सही सुमेलित नहीं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हवाई जहाज तथा पोतों की गति नॉट में प्रदर्शित की जाती है। जो 100 नॉट की गति की क्या होता है? तो 100 नॉट की गति को क्या कहते हैं? तो 115 मीटर मिली प्रति घंटा के बराबर होता है। वायु की गति को मुख्यतः किसके द्वारा मापा जा सकता है? तो मुख्यतः बैरोमीटर्स के द्वारा मापा जा सकता है। आइए देखिए, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापते हैं। ठीक, एनेमो वायु की गति को मुख्यतः किस, वायु की गति को मुख्यतः एनेमोमीटर, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, क्या एनेमोमीटर। वायु की आर्द्रता, यहाँ गति बोल रहा था एनेमोमीटर, आर्द्रता की बोले तो बायोमीटर लेना। ठीक, एनेमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जा सकता है? तो किसका मापन किया जा सकता है? तो यह मुख्यतः पवन वेग का मापन किया जा सकता है। क्या सीजीएस, क्या सीजीएस प्रणाली की श्यानता गुना क्या होती? क्या सीजीएस प्रणाली की श्यानता गुणांक क्या होती? तो सीजीएस प्रणाली क्या श्यानता गुणांक की बात करते हैं तो इसका पवाज सेमी स्क्वायर होता है। ठीक है, अर्थात डी ऑप्शन करेक्ट है। सीएसएस एग्जाम में पूछा हुआ है, यूपीएससी में भी पूछा हुआ है। रेडियो धर्मिता की इकाई क्या होता है? तो रेडियो धर्मिता की इकाई क्या होता है? क्यूरी होता है। क्या होता है? क्यूरी होता। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रकाश रसायन में आइंस्टीन का एक इकाई है और इसका मान की बात करते हैं तो इसका करेक्ट मान क्या होगा? 6.02 गुने 10 पावर -23 क्वांटम होता। यह मूल है, एसआई मात्रक नहीं। किसका? न्यूटन की बात करते हैं। क्या न्यूटन की बात करते हैं? यह मूल है। ठीक, इसका मात्रक नहीं होता। आगे देखिए, मात्रक नहीं है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है? चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है तो यह मुख्यतः वेबर। क्या चुंबकीय क्षेत्र की इकाई? टेस्ला, गॉस, न्यूटन, ये सब है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता? तो न्यूटन कुल्लाम्ब होता। क्या होता है? न्यूटन कुल्लाम्ब होता। चुंबकीय क्षेत्र बल की एसआई क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की बात कर रहा है तो वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। अर्थात इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या होता है? तो यह मुख्यतः वेबर टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला होता है। आइए नेक्स्ट 74वां प्रश्न की बात करते हैं। टोटल 100 प्रश्न करेंगे। ठीक, 74वां प्रश्न कह रहा है कि कूट है, हटाइए इसको पूछता नहीं बट बता देते हैं। क्या 74वां, निम्नलिखित कथनों पर पढ़ाया का सही उत्तर का चयन तथा कथना का नीचे दिए गए कूट एक क्या कर रहा है कि विद्युत धारा एक अदिश राशि कारण आर यह सदिश राशि का योग नियमों का पालन नहीं करता। ये क्या बोल रहा है? दोनों ए तथा आर सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अर्थात इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ए हो गया। क्या हो गया? ए हो गया।
ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ऊर्जा संरक्षण के नियम अनुसार क्या 75वां प्रश्न की बात करते हैं। क्या 75वां प्रश्न की बात करते हैं। 75वां प्रश्न कह रहा है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार जब किसी स्वचालित वाहन इंजन में पिस्टन किसी सिलेंडर में गैस संपीड़ित करता है तब निम्नलिखित में से क्या घटित होता है। तो क्या घटित होता है। तो यह मुख्यतः गैसों की गतिज ऊर्जा में क्या होता है, वृद्धि होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित तापमापी में क्या, निम्नलिखित तापमापी में किसके पायरोमीटर्स कहा जाता है। तो यह मुख्यतः विकिरण क्या विकिरण तापमापी को हम पायरोमीटर कहते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। 77वां प्रश्न की बात करते हैं। तो पाइरहीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसके नापने के लिए किया जाता है। तो यह मुख्यतः किसके नापने, सोलर रेडिएशंस को मापने के लिए करते हैं। पायरोमीटर्स निम्नलिखित को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो मुख्यतः उच्च तापमान को, क्या उच्च तापमान की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पायरोमीटर्स का प्रयोग करते हैं। क्या पायरोमीटर्स का उपयोग करते हैं मुख्यतः किसके लिए, तापक्रम नापने के लिए। किसके लिए, तापक्रम नापने के लिए। निम्नलिखित में से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। तो यह मुख्यतः किसका, पायरोमीटर्स का प्रयोग करेंगे आप। पायरोमीटर्स का था, डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। आगे देखिए आगे क्या करा, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जा सकता है। तो किसके मापन में प्रयोग किया जा सकता है। तो हाईएस्ट टेम्परेचर अर्थात उच्च ताप को मापने के लिए उपयोग करते हैं। निम्नलिखित संयंत्रों में किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए मुख्यतः पायरोमीटर्स का प्रयोग कर रहे हैं। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। वह थर्म जो 2000 डिग्री सेल्सियस को मापने हेतु उपयुक्त हो वह क्या होता है। वह मुख्यतः पूर्ण क्या, पूर्ण विकर्ण पायरोमीटर्स कहते हैं। क्या, पूर्ण विकर्ण सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। किसमें, क्या नौसेना संचालक में उपयोग में लाया जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 50वां की बात करते हैं। 50वां प्रश्न की बात करते हैं। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की गति स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो यह मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है। तो सोनार का उपयोग किया जाता है। किसका, सोनार का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए 86वां प्रश्न क्या कह रहा है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर नीचे दिए गए कूट का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के मापन राशि की बात करते हैं। क्या सूची फर्स्ट और सूची सेकंड की बात करते हैं। तो एक अमीटर्स को मुख्यतः क्या माप सकते हैं, विद्युत धारा माप सकते हैं। एक का क्या है, 3 है, अर्थात इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, अर्थात इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। ठीक, हाइग्रोमीटर्स की बात करते हैं। तो यह मुख्यतः सापेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए मुख्यतः हम हाइग्रोमीटर्स का प्रयोग करते हैं। ठीक, वायरोमीटर्स की बात करते हैं तो मुख्यतः दाब मापने के लिए प्रयोग करते हैं। स्प्रिंग की तुला की बात करते हैं मुख्यतः भार मापने के लिए प्रयोग करते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से क्या, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं। क्या, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं। तो यह मुख्यतः ऊष्मा, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है, यह बात सुमेलित नहीं। आइए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। निम्नांकित में कौन सा सुमेलित नहीं। क्या, निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन को होता है सिस्मोमीटर पृष्ठ तल वक्रता। ये क्या है, करेक्ट नहीं है। बाकी ये तीनों क्या करेक्ट है। आइए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। 89वां प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, टेकोमीटर्स। क्या है, दावांतर, ये गलत बात है। एनेमोमीटर वायु की चाल, अमीटर विद्युत धारा, पायरोमीटर उच्च तापमान, सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए मुख्यतः हाइग्रोमीटर। क्या, हाइग्रोमीटर अर्थात इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। क्या, बी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। क्या, हाइग्रोमीटर क्या, हाइग्रोमीटर आगे आगे देखिए 91वां प्रश्न की बात, वायु की आर्द्रता मापने के लिए, तो जस्ट बताया हाइग्रोमीटर, दोबारा टाइपिंग हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न 52वां प्रश्न क्या कर रहा कि हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग में लाया जाता है। यह मुख्यतः हाइग्रोमीटर। क्या, हाइग्रोमीटर से नापा जा सकता है। क्या, उच्च वायु वेग को, क्या उच्च वायु वेग को मापा जा सकता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 93 के बाद क्या हो रहा है, 94 प्रश्न क्या कर रहा है। 94 प्रश्न कह रहा है कि वायु में नमी की मात्रा नापने हेतु निम्नलिखित में कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो यह मुख्यतः हाइग्रोमीटर्स का उपयोग किया जाता है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें।
एंड लाइक एंड शेयर करें। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो मुख्यतः बैरोमीटर्स का प्रयोग किया जाता है। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। ठीक, आगे देखिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। 96वां प्रश्न क्या कह रहा है कि साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग में होता है? साधारण बैरोमीटर्स की बात करते हैं तो मुख्यतः पारा होता है। बैरोमीटर्स के पारे के तल में अचानक गिरावट आ गया तो क्या होगा? तो तूफान आने की संभावना है, एकाएक गिरावट। 98वें प्रश्न की बात करते हैं। क्या 98 की बात करते हैं तो वायु दाब रीडिंग, क्या वायु दाब मापी रीडिंग में अचानक गिरावट की बात का संकेत करते हैं तो वो मुख्यतः कौन होगा? तूफान आने की संभावना होगी। जस्ट बताएं। भूकंप की तीव्रता किसके मापी जाती है? तो सिस्मोग्राफ की बात करते हैं। 100 प्रश्न क्या कर रहा है? लास्ट प्रश्न है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आगे देखिए निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जा सकता है? तो मुख्यतः सिस्मोग्राफ के द्वारा। अब नेक्स्ट वीडियो अगर अच्छा व्यू आएगा तो 100 से ऊपर क्वेश्चंस करवाएंगे। अभी 100 क्वेश्चन ही ठीक रहेगा। जय हिंद, जय भारत।